हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं मौसम की बात करूं आज की, तो कल शाम को हमारे यहाँ पालमपुर कांगड़ा में काफ़ी भारी बारिश हुई है और बारिश पूरी रात दिन को नहीं, रात को होती रही है। और सुबह के 9 बजे ही बाहर बारिश होना जो थोड़ी बंद हुई थी। तो आज ना मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के मैं आपके साथ आज बात ही कर लेती हूँ। आज आखिर हुआ क्या था कि आज ना गेस्ट आ गए थे और गेस्ट गए फिर हमारे यहाँ घर से 3 साढ़े 3 के तकरीबन। और फिर सुबह तो होती है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। तो क्योंकि मैं जो भी अपना ब्लॉग शूट करती हूँ मैं दोपहर के टाइम ही करती हूँ और शाम के टाइम। तो गेस्ट गए 3:30 बजे और जब मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो बेचारे एक बूढ़े अंकल थे जो घास कर रहे थे। हमारे घर के नज़दीक जो है ना, वो घास कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो है उनके खेत हैं। और एक्सीडेंट ये हो गया कि जो ज़मीन के नीचे से मधुमक्खियाँ निकलती हैं ना, वो उनको काटने के लिए दौड़ आई। और काटने के लिए दौड़ने आई उनके पूरे फेस में और पूरे सिर में, शरीर में वो मक्खियाँ इतना उन अंकल को काटा है कि जब मैंने उनको देखा ना तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेचारे वो जो अंकल थे वो बिल्कुल बुज़ुर्ग थे, यही होंगे कोई 70-75, हाँ 75 ईयर के होंगे। वो सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं और पता है इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि तभी तो मुझे उस टाइम लगा कि मेरे पड़ोस में शायद कोई बीमार हो गया है। और तब मैं उस टाइम चाय पी रही थी। तो जैसे ही मैं और मेरी जेठानी दौड़ते हुए गए तो बेचारे वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना, तो पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं। तो मेरे जेठ जो है ना वहाँ पर घास काट रहे हैं, तो उन्होंने एग्जिस्ट ये कर दिया था उसी टाइम एट द स्पॉट पर कि वहाँ पर वो पड़ोसियों का ना वो नीचे बैठने के लिए जो सीमेंट के होते हैं, बोरू बोलते हैं उनको, जो बोरा गोदोला टाइप बना होता है ना बोरू, उनके साथ उन्होंने बैठने के लिए बनाया था, वही उनके अंकल के ऊपर फेंक दिया था। और बात ये उससे ये हुआ जो मक्खियाँ उड़ के मधुमक्खियाँ आ रही थी वो उनके ऊपर और नहीं बैठी थी, और जो उनके शरीर में सिर के ऊपर, आँखों के ऊपर और मुंह में जो चिपकी हुई थी वो उनसे निकल नहीं रही थी। तो जब मैं दौड़ती दौड़ती वहाँ गई तो भाई ने बोलो कि आप आगे मत जाओ क्योंकि वो मधुमक्खियाँ ज़्यादा है। तो हमें तो उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन बेचारे वो अंकल इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे हाय मैं मर जाऊँगा, मुझे बचाओ बचाओ। तो वो ना मेरे किचन में मैंने वो बोरियाँ रखी होती हैं, मेरा थोड़ा सा वो बर्तन धोने वाले सिंक जो है वो लीकेज होती है, तो मैंने वहाँ पे रखा होता है। और पता नहीं ऐसे बोरी सूखती भी नहीं है, और आज इतनी सूख गई थी तो मेरे दिमाग में वही आया, तो मैंने ना उसमें आग जलाई और डंडे के साथ ना उन मक्खियों को भगाया। वो भाई जी लेके गए थे, तो बेचारे वैसे तैसे तो वो मक्खियाँ भागी, लेकिन ना उनके मुंह में ऐसे वो क्या मधुमक्खियाँ काटती हैं तो यहाँ बाइट बाइट वो कांटे की तरह पूरे मुंह में, पीठ में, और वो ना अंकल बेहोश से हो गए थे। तो मेरी जेठानी के बेटे ने, बुआ के लड़के ने, भाई जी ने, जेठ जी ने उठा के उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उन्हें 2 इंजेक्शन दिए और उन्हें पानपुर रेफर कर दिया। भाई मैं तो यही बोलती हूँ कि जब भी घास में जाएं तो पहले डंडे के साथ घास को अच्छी तरह से हिला लें, क्योंकि आजकल तो बरसात पड़ी हुई है। तो एक तो बरसात में ना सांप वगैरह का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि आजकल बोला जाता है ना कि जैसे शिव शंकर भगवान जी जो है ना वो यहाँ से चंबा में चले जाते हैं। और बोला कि जाता है ये तो मान्यता ही है कि जब शिव शंकर भोलेनाथ जी चंबा में चले जाते हैं ना तो उन्होंने जो साइड में पोटली डाली होती है ना, तो जो अच्छे अच्छे सांप होते हैं वो उनको अपनी पोटली में चंबा ले जाते हैं, और जब पीछे बच जाते हैं ना वो सांप काफ़ी जहरीले होते हैं। तो घास काटते टाइम इस बात का ज़रा ध्यान रखना चाहिए, स्टिक के साथ पहले घास को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। और बेचारे
अंकल को शायद बेचारे क्या बोले, इतने बुजुर्ग थे, मतलब जब मुझे उनकी याद आ रही है तो मतलब क्या बोलूँ यार, बड़ा दुख हो रहा है। चलो अब जैसा अब भगवान की मर्ज़ी। बस मतलब वहाँ हम हॉस्पिटल में उन अंकल को छोड़ के ही आए थे, क्योंकि पास में ही क्लिनिक खुला हुआ है ना, तो उनके घर वाले आ गए थे। जब मैं घर आई मैंने सोचा चलो अब फिर से ब्लॉग शूट कर लेती हूँ चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि चाय तो मेरी वैसे की वैसे ही छूट गई थी। तो अभी बस 15 मिनट बैठे हुए थे तो मतलब कस्टमर आ गए, अभी जस्ट उठ के ही गए हैं वो। तो मतलब अभी तो शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो थोड़ी देर फिर आपसे बात ही कर लेते हैं। रोज़ नए नए तो मैं आपको बताती ही हूँ, तो वैसे तो आपको पता है नया क्या बताती हूँ, यही मौसम के बारे में, कभी उधर का बता दिया कभी इधर का बता दिया। तो आज मैं आपके साथ बस यही बात करना चाहती हूँ कि जैसे आजकल बरसात पड़ी है तो घास के टाइम काटने के वक्त ना मतलब डंडे के साथ अच्छी तरह से घास को हिला लें। और क्योंकि आज ना वो घास में जीव जंतु जो होते हैं आजकल काफ़ी मतलब ख़तरनाक होते हैं। तो बाकी मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि आप सभी जो हैं इतने समझदार हैं, लेकिन कभी ना टाइम बहुत गंदा लगा हुआ होता है, बुरा टाइम चलता है ना, तो मतलब पता नहीं लगता है कि अब मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बाकी और ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, आप सभी इतने। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और मौसम जो है अभी इस टाइम का कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी तो रात को ही पता लगेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो अभी रात को ही पता लगेगा ना, क्योंकि मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता है कि रात के टाइम जो मौसम होता है देखने के लिए कभी ऐसा लगता है कभी अच्छा लगता है, लेकिन इसका बाद में ही कुछ बोला जा सकता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं अपने ऊपर लेंटर के ऊपर टहल रही हूँ और देखिए आ गए हमारे छुटकू जी और हमें आवाज़ डाल रहे हैं। हाँ क्या हुआ, अभी देती हूँ, रुक जा, अभी नहीं, रुक जा, खड़ा हो जा। तो ये देखिए आ गए हैं और ये वहाँ से बोल रहे हैं कि आप हमें हमारा फ़ोन दे दीजिए। मैं इसको बार बार मना करती हूँ कि मतलब फ़ोन तू कम चलाया कर, तो ये मानता नहीं है। और आजकल ना ये ऑनलाइन क्लासेस मतलब जो लगती हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ वहाँ से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहाँ गए, इधर आजा इधर आजा, ऐसे वहाँ से भी होते हैं जो सुबह के 9 बजे बिस्तर से ही नहीं हिलते हैं। तो इनको क्या बोलें, बाकी आजकल तो मतलब हालात इतने गंदे बन चुके हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता है, बच्चों को भी नहीं, स्कूल वालों को भी नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी सेफ्टी के लिए ना मतलब कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। तो अभी बच्चों को क्या बोल सकते हैं, ना तो इसमें बच्चों का कोई कसूर है और ना ही स्कूल वालों का कोई। तो अभी और क्या, बस यही था, मतलब आज का दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, काम वगैरह कुछ हुआ नहीं, बस यही कभी एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा गया। और ये देखिए पीछे से इस टाइम ना कैसा लग रहा है मौसम, पीछे से बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पे ही करती हूँ। और एक ना बात मैं आपसे और बोलना चाहती हूँ, शायद आप मेरा ब्लॉग पूरा देखते होंगे तो बीच बीच में आपने ये बात नोटिस की होगी कि मैं बात करते करते ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ और जल्दी जल्दी बात कर रही होती हूँ, तो मैं बोलना कुछ और होता है और बोल में कुछ और देती हूँ। और मेरी बेटी बोलती कि मम्मा आप ऐसे क्यों बोलते हो, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। तो मैं बोलती यार मेरे को जैसे आता है ना मैं वैसे बात कर देती हूँ, मतलब मैं बीच में कुछ भी ऐसी बीच में कटिंग नहीं था। अगर मेरे से कोई उल्टा सीधा मैं बोल देती हूँ या फिर मतलब कोई काम मेरे से उल्टा हो जाता है तो मैं उसको कट नहीं करती क्लिप में, मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप जरा ना मेरी मतलब इन बातों को थोड़ा इग्नोर कीजिए करिएगा, क्योंकि मैं जैसे आता है मैं वैसे बोलती रहती हूँ, पटर 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 करती रहती हूँ। तो ओए क्या कर रहा है, तो गिरना। और ये देखिए ये पीछे वाली खिड़की से ना यहाँ से निकल रहा है, गिरेगा पीछे। और ये तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पर ही करती हूँ और कल फिर तो आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके आ जाएंगे।
और कल को तो अच्छा सा ब्लॉग लेके नहीं है, ये लीजिए ये भी चली गई। इनको तो कैमरे के सामने आने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि ये शर्माते हैं। हमारे पूर्वा कुमारी खड़े होकर पीछे से देख रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ और कल फिर से एक नए ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।